Hello students, welcome to BAS ICS. Myself अभिषेक मिश्रा. Now यूपी पीसीएस का जो पेपर है, जो उसमें चेंज हुआ है, आपको पता ही है कि यूपी कमीशन ने ऑप्शनल को हटा करके दो इंपॉर्टेंट पेपर और जोड़ दिए हैं जीएस में. दैट इज योर जीएस पेपर नंबर 5 एंड जीएस पेपर नंबर 6. नाउ पेपर नंबर 5 और पेपर 6 में जो भी टॉपिक्स जुड़े हैं, वेदर दैट इज फ्रॉम हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी, उन्हीं सारे टॉपिक्स को अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्हें इस पेपर में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, या उनको लगता है कि ये पेपर हम कहां से कंटिन्यू करें, कहां से कवर अप करें, कैसे इसको पढ़ें, तो उन्हीं सारे अपने प्यारे दोस्तों के लिए, अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट आईसीएस जो है वो एक प्रोग्राम शुरू कर रहा है, जहां पर हम आपकी इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे और आपको पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 को ओवरऑल कवर कराएंगे. तो उसी सीक्वेंस में, उसी श्रृंखला में पेपर नंबर 6 में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है, उसे मैं आपके साथ एक एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, कवर अप करूंगा, जिससे कि वो बच्चे जो इस पेपर को, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 को कवर करने में कोई भी डिफिकल्टी उन्हें अगर आ रही है, तो वो डिफिकल्टी, वो प्रॉब्लम, वो चैलेंज, वो चुनौतियां उन्हें फेस ना करनी पड़े और उनकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो स्मूथली चलती रहे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नए पेपर जोड़े गए हैं, ये लेक्चर उसी से रिलेटेड है. तो आज पेपर नंबर 6 में जो इकोनॉमी वाले जो टॉपिक्स हैं, उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर एक और टॉपिक, फिर एक और टॉपिक. ऐसे आपको सारे वीडियोस जो हैं वो हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए, मेंस के लिए प्रिपेयर कराएंगे. और जो भी ऑप्शनल हट करके जो भी सेक्शन जुड़ा हुआ है, वो सारा आपका कवर हो जाएगा. लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियोस हैं, ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये मैं आपको एक गाइड कर रहा हूं, एक स्ट्रैटेजी आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आपको कैसे अपने इस पेपर को कवर करना है, कहां कहां से कैसे क्या आपको पढ़ना है. तो आपको कोई किताब या कोई ऐसा चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको सारी चीजें जो है वैस आईसीएस के प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हो जाएंगी, वेदर दैट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन. और जो भी मेरे टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट टॉपिक. एक ये ग्लिम्स है जो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा. फुल लेंथ जो भी एरियाज हैं, जो भी इसके इश्यूज हैं, वो सारे हमारे पेड कोर्सेज में आपको अवेलेबल होंगे. अभी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे आपके साथ इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. तो जो लोग भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना पेपर 5 और 6 प्रिपेयर करना चाहते हैं, कवर अप करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं वैस आईसीएस के प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन भी एज वेल एज ऑफलाइन भी, फॉर योर बेटर and for your best preparation of your state civil services examination. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. जैसे इकोनॉमी का जो सेक्शन है, जो पेपर नंबर 6 में जुड़ा है, उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स उन्होंने जोड़ दिए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यूपी की इकोनॉमी का नेचर कैसा है, यूपी का बजट कैसा है, उसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, यूपी में इन्वेस्टमेंट क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, मतलब तमाम ये सारी चीजें जोड़ी गई हैं. तो आज इसी टॉपिक में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ जो है कंटिन्यू करेंगे. दैट इज योर इन्वेस्टमेंट इन यूपी. अब इन्वेस्टमेंट इन यूपी का जो ये टॉपिक है, इससे क्या इश्यूज रिलेटेड है, क्या इसका इंपैक्ट है, तमाम चीजें. अब देखिए, इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट को ही सिर्फ समझे कि ये इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है, तो इन जनरली देखिए इकोनॉमी में माना जाता है दैट इन्वेस्टमेंट इज एन इंजन ऑफ एनी इकोनॉमिकल ग्रोथ. तो किसी भी देश को या किसी भी राज्य को अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ अचीव करनी है, तो उसको निवेश पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा. और क्योंकि जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी सरकार का टारगेट है भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, ऐसे ही योगी गवर्नमेंट का टारगेट है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का. और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए यू नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश. अब अगर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके क्या फायदे हैं, कैसे आएगा, कैसे हम इन्वेस्टमेंट को यूपी में अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है, वही तमाम चीजें हमें डिस्कस करनी है. बट बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, नो हमारे जो ऑनरेबल मुख्यमंत्री हैं, द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर के अपने जो विजन है, जो आइडियाज हैं, इन्होंने पेश किया. अभी जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो इन दी वर्ड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, Uttar Pradesh, with its inherent strength, present demographic and future growth potential, is an attractive investment destination.
Our policies aim to foster the goal of inclusive, sustainable and balanced development. We provide one of the best business environments and responsive policy framework in the country. Now I invite you to be a part of Uttar Pradesh journey of powering new India with Invest UP as your true partner. Okay, so these were the golden words spoken by Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji during the Global Investor Summit. तो हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि उत्तर प्रदेश जिसमें अपार संभावनाएं हैं, जिसमें अपार शक्ति है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, उसकी जो डेमोग्राफिक प्रेजेंस है, जो उसका फ्यूचर का ग्रोथ पोटेंशियल है, उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो बहुत इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार नीतियां बना रही है वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल और बैलेंस्ड डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की जो भी नीतियां रही हैं वो बेस्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करने के लिए रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में बिजनेस ग्रो कर सके और एक अच्छी बेहतरीन पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत कंट्री में उत्तर प्रदेश को एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में हम प्रेजेंट कर सके। और यूपी सरकार अपनी नीतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश की इस ग्रोथ जर्नी में तमाम जो बड़े बड़े बिजनेस क्लास के लोग हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनको यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करती है। तो ये वर्ड्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बोले थे। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में क्यों जरूरी है। तो यहां मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ऑक्सीजन होता है, जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है। अब ये कैपिटल हमको मोटे तौर पर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में मिलता है। इन्वेस्टमेंट या तो गवर्नमेंट करेगी या तो प्राइवेट सेक्टर करेगा। जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है दैट इज नोन एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के थ्रू किया जाता है, जैसे अंबानी, अदानी, वॉल स्ट्रीट या तमाम वॉलमार्ट है, तमाम जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आकर के उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें। अगर इन्वेस्टमेंट होता है इसका मतलब आपके देश में, आपके राज्य में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। पैसा इन्वेस्ट होगा, प्रोडक्शन हाउस बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होंगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे भारत के अलग अलग राज्य जो हैं वो इन्वेस्टर समिट कराते रहते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें भी बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात की, उसको हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी होता है किसी भी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई उत्तर प्रदेश, ऐसा उत्तर प्रदेश में क्या है। अब देखिए जब हम चाहते हैं कि यूपी में बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्ट करें तो वो हमसे पूछेंगे नहीं कि हम उत्तर प्रदेश में क्यों इन्वेस्ट करें, आपके उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या खास है। जैसे फॉर एग्जांपल जब कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाता है यूपीएससी का या स्टेट सिविल सर्विसेज का, तो उसे पूछा जाता है दैट व्हाई वी शुड सेलेक्ट यू, हम आपको सेलेक्ट क्यों करें या हमें आपको सेलेक्ट क्यों करना चाहिए। तो जनरली कैंडिडेट को अपनी कुछ जो स्ट्रेंथ होती है उसको बताना होता है कि हमारे में या मेरे अंदर ये खास बातें हैं, इसलिए ये जॉब जो है मुझे सूट करती है, तो कमीशन को मुझे सेलेक्ट कर लेना चाहिए। इसी तरह से जब हम चाहते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस क्लास कॉर्पोरेट जो है वो यूपी में इन्वेस्ट करें, तो हमें उत्तर प्रदेश के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स उनके सामने पेश करने पड़ेंगे। अब उन पॉजिटिव पॉइंट्स पर वो अट्रैक्ट होंगे, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे, तब कहीं जाके हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना पाएंगे। और जो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है उसे हम कम कर पाएंगे, यूपी में स्टार्टअप क्रिएट होगा, उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यूपी का ओवरऑल विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, और जो हमारा ड्रीम है $1 ट्रिलियन का यूपी की इकोनॉमी को बनाने का, उसे हम अचीव कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी खास बातें हैं, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो जब गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की तारीफ करती है या उत्तर प्रदेश के बारे में बताती है तो कहती है यूपी इज सिचुएटेड एट द हार्ट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश जो है वो एकदम भारत के केंद्र में, एट द हार्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड है, सिचुएटेड है। यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कनेक्टिविटी है वो बहुत फास्ट है, हर तरह से उत्तर प्रदेश हर जगह से कनेक्टेड है। 56% वर्किंग एज पॉपुलेशन है यूपी में। ह्यूमन रिसोर्स आपके यहाँ, ह्यूमन कैपिटल आपके यहाँ बहुत जबरदस्त है। तो अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है दैट मींस यू नीड ह्यूमन कैपिटल, और उत्तर प्रदेश में 56% वर्किंग एज पॉपुलेशन है, दैट मींस यूपी हैज ग्रेट ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल। हमारे पास मानव संसाधन पूंजी बहुत बड़ी मात्रा में, ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, हमें हायर नहीं करना, हमको बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। 24 करोड़ पॉपुलेशन मेक यूपी द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है, और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बनता है इंडिया में। जहां तक रही बात जीडीपी की, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ की बात है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है वो 7% रही। यूपी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की,
मोर देन 8% कंट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश का इन इंडियाज जीडीपी। 18% ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट ग्रोथ है हमारा। सेकेंड रैंक इन केस इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके, मिसप्रिंट हो गया वो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो है वो सेकंड हो गई है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो शो करती हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने से आपको फायदा ही फायदा होगा। आपको मानव संसाधन मिल जाएगा, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा। यहां पर सरकार ऐसी नीतियां बना रही है। भारत की हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत का सबसे बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश में है। हमारा कंट्रीब्यूशन भारत के जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो भी बहुत बेहतर है। 8% का कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में 16 से 20 तक जो भारत में, जो उत्तर प्रदेश का स्पेशली जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा है वो भी 7% का रहा है। तो ये भी एक शो करता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में वो पोटेंशियल है। प्लस उत्तर प्रदेश की जो पॉलिसी है, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी है, वो भी हमारा बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रही है। निवेश मित्र, तो निवेश मित्र इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में, सेकेंड हाईएस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया, और कॉन्टिन्यूअसली उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वेज बनाए ही जा रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपी सरकार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, सेकेंड हाईएस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के फेवर में जाती हैं। उत्तर प्रदेश की 20+ सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए यूपी गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज बना रखी हैं। जैसे फार्मा इंडस्ट्री के लिए अलग होगा, आईटी सेक्टर के लिए अलग है, टूरिज्म के लिए अलग है। तो 20+ सेक्टोरल पॉलिसीज हैं जिससे इन्वेस्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएसएमईज, भारत में सबसे अधिक एमएसएमईज उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में। यूपी 5 बड़े अगर हम डेस्टिनेशन की बात करें उत्तर भारत में, तो उत्तर प्रदेश उसी में आता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके बिहाफ पर यूपी गवर्नमेंट ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करना जो है वो हमेशा पॉजिटिव का ही बिजनेस रहेगा, प्रॉफिट का ही बिजनेस है, कहीं से आपको लॉस नहीं होने वाला। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने कन्विंस कर लिया किसी को कि वो यूपी में इन्वेस्ट करे, तो उत्तर प्रदेश में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करती है, सरकार कैसे आपकी सहायता करती है इन्वेस्ट करने में। तो एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से, अपनी स्कीम से, अपनी ब्यूरोक्रेसी से आपको बहुत सारी सुविधाएं देती है, अपने टैक्स स्ट्रक्चर से आपको बहुत सारी सुविधाएं देती है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में आपको इन्वेस्ट करने में इजीनेस फील हो। तो उसी में जैसे फॉर एग्जांपल आपका निवेश मित्र स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की, गोल्ड कार्ड स्कीम है, ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट। तो ये वो गवर्नमेंट स्कीम से, गवर्नमेंट सपोर्ट है जिससे कि इन्वेस्टमेंट करना यूपी में इजी हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि निवेश मित्र स्कीम यूपी में चलती है। अब आइए इस स्कीम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि निवेश मित्र स्कीम है क्या। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है निवेश मित्र पर लिखने के लिए। Now, निवेश मित्र has been envisaged as a simple, user-friendly, entrepreneur-centric web application that enables existing and prospective investor and entrepreneur to get online clearance (NOC) from concerned department with ease and minimal running around. देखिए, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो वो हमेशा ये कोशिश करता है कि यार वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करे, ऐसे राज्य में जाए या ऐसे देश में जाए जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा इजी, जहां उसको लाइसेंस वगैरह मिलने में बहुत दौड़ा भागी ना करनी पड़े, ज्यादा पैसा वैसा ना किसी को खिलाना पड़े, मतलब नंबर ऑफ विंडोज के उसको चक्कर ना लगाने पड़े। और पता चला लाइसेंस लेने में उसको साल भर लग गया, तो अगर उत्तर प्रदेश में लाइसेंस लेने में ही आपको साल भर लग जाएगा, कल्पना कीजिए आप अगर, तो कोई इन्वेस्टर यूपी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये राज्य का, ये सरकारों का कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो अपने राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे लेकर के जाएं। तो इसी प्रोसेस में निवेश मित्र स्कीम यूपी गवर्नमेंट की चलती है, जो बेसिकली एक ऑनलाइन क्लियरेंस प्लेटफॉर्म है, जहां से जो भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस क्लास के लोग हैं, वो अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन क्लियरेंस करा सकते हैं अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में, जहां उनको इन्वेस्ट करना हो उस डिपार्टमेंट से, जिसमें उनको बहुत ज्यादा दौड़ा भागी नहीं करनी पड़ेगी, कम से कम टाइम उनका कंज्यूम होगा और जल्दी से जल्दी उनको क्लियरेंस मिलेगी। देखो, जितनी जल्दी क्लियरेंस बिजनेस सेटअप करने के लिए मिलेगी उतनी जल्दी बिजनेस सेटअप होगा, और जितनी जल्दी बिजनेस सेटअप होगा उतनी जल्दी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतनी जल्दी प्रोडक्शन शुरू होगा। तो इससे गवर्नमेंट को भी फायदा है। और अगर फाइल लटकी रह गई तो फिर बिजनेस क्लास आपके राज्य से
डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, वो किसी दूसरे राज्य में जाएगा, क्योंकि यहां तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन है, आपके राज्य में नहीं, हम कहीं और जाएंगे। तो इसलिए ना उत्तर प्रदेश ये चाहता है कि वो टॉप पर रहे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में, तो उसको अपने राज्य में क्लियरेंस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लॉ एंड ऑर्डर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सबको सुधारना होगा, और इन सब पे लगातार सरकार कार्य कर भी रही है। उसी प्रोसेस में एक ये निवेश मित्र जो है योजना लगाई गई थी, इसको शुरू किया गया, जो कि ऑनलाइन क्लियरेंस प्लेटफॉर्म है, आपको मिनिमम टाइम में आपका जो एप्लीकेशन है वो क्लियर होगा। Now, entrepreneurs setting up small, medium, and large scale industry have to file application form mandatorily through the system. ऐसे entrepreneur, ऐसे उद्यमी जो स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको अपनी फाइल एप्लीकेशन जो है इसी सिस्टम के थ्रू जो है वो एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, उनको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। Now, entrepreneur can make payment towards processing fee of application online through internet banking, Rajkosh and other online payment options. एंटरप्रेन्योर जो है वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फी भी दे सकते हैं, जिससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कम हो, करप्शन वगैरह कम हो। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑनलाइन मॉनिटरी फैसिलिटी फॉर सीकिंग द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। दिस हेल्प्स इन इंश्योरिंग सिस्टमैटिक एंड टाइम बाउंड क्लियरेंस विदाउट एक्चुअली हैविंग टू मेक विजिट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। नो, क्योंकि अब एक प्लेटफॉर्म पर आपको जोड़ दिया गया है, आप यहीं पर पैसा जमा कर दीजिए, यहीं पे आप क्लियरेंस कर लीजिए, तो आपको अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि हमको यहां से एनओसी लेनी है, हमको वहां से एनओसी लेनी है। तो आपका टाइम जो है ना वो बहुत कंज्यूम नहीं होगा, आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, आपको परेशानियां नहीं उठानी पड़ेगी। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मिशंस ऑफ निवेश मित्र स्कीम? टू मेक कंप्लायंस इजी एंड यूजर फ्रेंडली, टू इन्फोर्स रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, टू ईज इन्वेस्टर फैसिलिटेशन प्रोसेस। ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो निवेश मित्र जो है, देखिए नाम में ही है निवेश मित्र, एक दोस्त की तरह काम करना। और दोस्त का काम क्या होता है? अपने दोस्त की सहायता करना, कि अपने दोस्त की दिक्कतों को और बढ़ाना। तो निवेश मित्र जो है ना एक मित्र की तरह काम करेगा, जो कि आपको इजीनेस जो है प्रोवाइड करेगा इन ईच एंड एवरी फील्ड, टू डिलीवर क्वालिटी सर्विसेज इन ट्रांसपेरेंट मैनर, एंड टू एंड डिजिटाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसेस। ओके, तो तमाम जो है चीजों को ऑनलाइन करके आपको हम इजी फील कराएंगे, अपने बिजनेस को आप इजीली यूपी में सेटअप कर सकते हैं। जैसे निवेश मित्र योजना, ऐसी एक योजना चलती है जिसका नाम है उद्योग बंधु योजना। अब हम लोग उद्योग बंधु योजना को भी देख लेते हैं, सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे एग्जाम में आपसे प्रश्न बनेगा। ओके, नाउ व्हाट इज उद्योग बंधु? उद्योग बंधु मींस फ्रेंड ऑफ इंडस्ट्री। एक टर्म है उद्योग, एक टर्म है बंधु। बंधु मींस फ्रेंड, उद्योग मतलब इंडस्ट्री, फ्रेंड ऑफ इंडस्ट्री इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया dedicated to facilitate investment in industrial and service sector. Now, very important point. Now, this उद्योग बंधु जो है ये dedicated to facilitate investment in industrial and service sector. Besides solving various problems of existing and upcoming industries as well related to different government departments. Okay, तो इसका काम है to facilitate investment in industrial and service sector. Apart from this, solving various problems of existing and upcoming industries related to different government departments. So what is the vision? To transform the state of Uttar Pradesh into the most preferred investment destination in India by acting as an effective investment policy driver and facilitator in providing world-class infrastructure and business environment within the state, and thus promote economic growth and enhance quality of life of people of the state. तो उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रेजेंट करना, ट्रांसफॉर्म करना, उत्तर प्रदेश में इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एनवायरनमेंट में ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना, जिससे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो सके और वहां के नागरिकों का जो जीवन है उसके स्तर को बढ़ाया जा सके। ओके, ना उद्योग बंधु is a registered society focused on attracting investment in the state of Uttar Pradesh. Its function with transparency and swift responsiveness and serve its client with a friendly and courteous approach. Infrastructure and Industrial Development Commissioner is the ex-officio chairman and principal secretary. Infrastructure and Industrial Development is its ex-officio executive director. तो जो कमिश्नर है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, ही इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन, और जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, ही इज द एक्स ऑफिसर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. Now the function of Udyog Bandhu, which initially was conceptualized as coordinating agency
between the entrepreneur and the government has since been functioning as a catalyst for investment promotion, as well as has also been carrying out greater responsibilities encompassing its role for industrial promotion, assisting government in policy formulation, getting studies conducted regarding investment promotion. तो उद्योग बंधु जिसका काम पहले कोऑर्डिनेशन एजेंसी की तरह था बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड द गवर्नमेंट, वो तब से आज तक एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट और फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन. और उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन है, जो असिस्टेंस है गवर्नमेंट को इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, उसमें वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हो. Now it has emerged as a major interaction center for entrepreneur and has been organizing high-level conferences on industry-related issues. Udyog Bandhu also participate in various conferences, exhibitions and expositions etc. of national and international level. तो तमाम कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को भी ऑर्गेनाइज करता है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को ऑर्गेनाइज करके उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये काम करता है. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ उद्योग बंधु? तो उद्योग बंधु बेसिकली इट हैज अ 3-tier स्ट्रक्चर. डिस्ट्रिक्ट लेवल उद्योग बंधु दैट फंक्शंस अंडर द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. डिविजनल लेवल उद्योग बंधु फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिविजनल कमिश्नर. And the state level Udyog Bandhu meetings are held under the chairmanship of Honorable Chief Minister. तो एक जिला स्तर पर होता है जिसको डीएम साहब लीड करते हैं, एक डिविजनल लेवल पर होता है जिसको कमिश्नर जो है वो लीड करते हैं, और स्टेट लेवल पर जो होता है उसको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयर करते हैं. Now the problems represented by entrepreneur or sought out in this meeting itself. जो भी entrepreneur की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसी को इस मीटिंग में सॉल्व कर दिया जाता है. In addition to above structure for solving problems, the following forum or the committees have also been constituted to iron out the difficulties faced by entrepreneur, to suggest simplification of laws and for extending industries specific concessions for mega project. Now problem solving के साथ साथ कई कमिटीज वगैरह, फोरम वगैरह भी बनाए गए हैं जिससे कि जो भी एंटरप्रेन्योर जो है प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, कानून को किस तरीके से और सिंप्लीफाई किया जा सके, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो भी कंसेशंस हैं मेगा प्रोजेक्ट के लिए उसको कैसे एक्सटेंड किया जा सके, यही सारे काम जो है वो उद्योग बंधु देखता है और करता है. तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इन्वेस्टमेंट को लगातार यूपी में अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स प्रयास कर रही है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी ऑर्गेनाइज कराया था. अब इस पर भी आगे हम जो है वीडियो बनाएंगे और आपके साथ इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुआ था, कितने लाख करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह आया, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा. और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पुट अप किए जाएंगे. सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर. इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.